अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दरअसल आज का वीडियो एक सवाल का जवाब है। सवाल बहुत अहम है और सबके काम का है, और जवाब भी बहुत अहम है, सबके काम का है। इसलिए ये वीडियो पूरा देखना। अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और खैर के काम में आप भी हिस्सेदार बने। तो छोटा सा किस्सा ऐसा है कि एक साथी की मुलाकात हुई कुछ दिन पहले। तो कहने लगे कि मौलाना साहब, मेरी बीवी मुझे करीब नहीं आने देती, करीब फटकने भी नहीं देती, और अजीब अजीब चेहरे बनाती है जब भी मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। और शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं। शुरू में सब कुछ अच्छा था, मामलात बेहतर थे, फिर दूरियां बढ़ती चली गई। शुरू में वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे घर आने से पहले वो कभी सोती भी नहीं थी, चाहे रात के 2 बज जाए मेरा इंतज़ार करती रहती थी। मेरे लिए तरह तरह के पकवान और मेरी पसंद के खाने बनाया करती थी। लेकिन अभी सिर्फ अपने बच्चों के पसंद का खाना बनाती है, मेरी पसंद की कोई परवाह ही नहीं करती। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत डिप्रेस हूँ। आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मैंने इत्मीनान से सारी बातें सुनी। उसके बाद मैंने पूछा कि आखिरी बार अपनी बीवी को घुमाने कब लेकर गए थे। तो ज़रा सोचने लग गए। कहने लगे घुमाने के लिए काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने बल्कि साल हो गए, कुछ ठीक से याद नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आखिरी बार तुमने अपने बीवी के लिए तोहफा, गिफ्ट, हदिया कब दिया था। तो जवाब मिला कि कभी खरीदा तो नहीं, लेकिन हाँ, जब वो कोई चीज़ मांगती है तो मैं उसे ज़रूर ला कर देता हूँ। फिर मैंने पूछा कि कभी किचन में जाकर अपनी बीवी का हाथ बटाया, कभी उसके काम में साथ दिया। तो वो हंसने लगा, कहने लगा मौलाना साहब, ये हम मर्दों के काम थोड़ी है, और अगर मर्द ये काम करने लग गए और मैं ये काम करने लग गया तो जन, मुरीदी और जोरू का गुलाम का जो टैग है, थप्पा है, वो मेरे ऊपर लग जाएगा, मेरे नाम के साथ लग जाएगा। मैंने पूछा ठीक है, ये बताओ कि बीवी के बनाए हुए खाने की कभी तारीफ की है, कभी की थी, आखिरी बार याद है? तो इस सवाल पर और जोर से हंसने लगे। कहने लगे मेरी पसंद का खाना अगर बनेगा तो मैं तारीफ करूंगा ना। मैं जैसे उससे सवाल कर रहा था, वो जवाब दे रहा था, जब मैं और एक सवाल करने ही वाला था तो उस साथी ने अपना कप, जो चाय पी रहे थे, हम लोग चाय पीते पीते चाय का कप नीचे रखा और कहने लगा कि मौलाना साहब, मैं आपसे मसला पूछ रहा हूँ, मेरे मसले का हल पूछ रहा हूँ, और आप है कि मेरी ही खामियां, मेरी ही बुराइयां निकाल रहे हैं। मेरे मसले का हल बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि बशर बना ही शर से है, यानी उसके अंदर गलतियों का पुतला है, खामियों का, बुराइयों का पुतला है। कौन सा मर्द और कौन सी औरत ये दावा कर सकती है कि उसके अंदर बुराइयां नहीं है, या उसके अंदर कमियां नहीं है, उसके अंदर खामियां नहीं है। मेरी बीवी के अंदर बहुत बुराइयां है, बहुत खामियां है। कोई कहती है कि मेरे शौहर के अंदर बहुत खामियां है, बहुत बुराइयां है, वो ऐसा नहीं करती, वो ऐसा नहीं करती। अरे अल्लाह का वास्ता, अरे अल्लाह के बंदो, एक दूसरे की खामियां, बुराइयां, कमियां निकालना बंद करो, बल्कि इस पर दिमाग लगाओ कि इन खामियों को, इन कमियों को दूर कैसे किया जाए। ये ज्यादा अहम है। बीवी करीब नहीं आने देती, इसकी ज्यादातर वजह और मैक्सिमम रीजन एक ही होता है कि बीवी के अंदर से शौहर के लिए, अपने हस्बैंड के लिए एहसास खत्म हो गया है, मोहब्बत, प्यार खत्म हो गया है। अब ऐसी औरत को शौहर क्या करेगा? गाली देगा, झगड़ा करेगा, उसका गला दबाएगा, या घर के बाहर कर देगा? नहीं ना। एक अच्छा शौहर तो कभी यह काम नहीं करेगा, बल्कि वो ये फिक्र करेगा कि अपने बीवी के अंदर पहले जैसी मोहब्बत और पहले जैसा एहसास कैसे पैदा करूं। तो उसके लिए आपको करना यह है
कि 2 हफ्तों में एक बार कम से कम उसे घुमाने ले जाओ। ये उसका हक है। अगर आप फारिग है, खाली है, तो जाकर जरा उसका किचन में हाथ बटा दो। खुदा की कसम, ये जन मुरीदी और जोरू की गुलामी नहीं है, बल्कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बनाए हुए खाने की 2 अल्फाज में तारीफ कर दो, अप्रिशिएट करो, उसके काम की तारीफ करो, उसके कामों की हौसला अफजाई करो, उसके साथ बैठकर खाना खाओ, 2 निवाले अपने हाथ से खिलाओ। अगर वो उदास बैठी है तो उसके करीब जाओ, उसको पकड़कर उसकी वजह पूछो, उसके दुखी होने का रीजन पूछो, उसके पेशानी पर बोसा दो, उसे सीने से लगाओ। अरे अल्लाह के बंदो, वो तुम्हारे बच्चों की मां है, उसने तुम्हारी नस्ल को परवान चढ़ाना है, उसने तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाना है। अगर आप कहते हैं कि आपकी बीवी आपको करीब नहीं आने देती, अगर आप जान देने वाले बन जाएंगे और ये जो काम मैंने आपको बताया है ये अगर आप करेंगे, तो आपकी बीवी बीवी नहीं, आपकी माशूका बन जाएगी। बीवी 2 चीजों की भूखी होती है, इज्जत, रिस्पेक्ट और मोहब्बत। इज्जत और रिस्पेक्ट एक ही चीज है। इज्जत और मोहब्बत। 80% औरतें अगर शौहर की तरफ से उन्हें इज्जत मिलती है, मोहब्बत मिलती है, तो वो शौहर की दीवानी हो जाती है। इसी तरह मैं औरतों से भी ये कहूंगा कि शौहर कैसा भी हो, हस्बैंड कैसा भी हो, शौहर में लाख बुराइयां हो, लेकिन हर हाल में वो आपका शौहर है, हस्बैंड है, आपके सर का ताज है, मजाजी खुदा है, आपका हाकिम है, आपका अमीर है। अगर उसे जरूरत पड़ी तो बीवी को नहीं पुकारेगा तो किसको पुकारेगा? पड़ोसन को पुकारेगा? नहीं ना। फिर अगर जब वो हराम काम या हराम कार्य मुंह काला करने के लिए बाहर जाएगा तो फिर खुद आप ही रोती फिरेगी कि देखो मेरा शौहर दूसरी औरतों की तरफ माइल हो गया है। कुछ औरतों को ये अंदाजा ही नहीं होता कि शौहर को नाराज करके वो किस कदर अल्लाह के गुस्से को दावत दे रही है। लिहाजा औरत को चाहिए कि अगर कोई उसकी शरीर मजबूरी ना हो या कोई उसकी जिस्मानी कोई बीमारी ना हो, तो शौहर जब भी तकाजा करे तो उसे नाराज ना करे। एक जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि अगर कोई औरत शौहर को नाराज करके सो जाए तो सारी रात बीवी पर फरिश्ते लानतें बरसाते रहते हैं। और एक जगह और पढ़ा मैंने कि जो औरत शौहर को नाराज करके सारी रात भी जिक्र, इबादत, तहज्जुद पढ़ती रहे तो उसका कोई भी अमल कबूल होने वाला नहीं है जब तक कि वो शौहर को राजी ना कर ले। औरत शौहर को नाराज करके सो जाए तो उस पर बड़ी सख्त वईद आई है। लिहाजा इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और शौहर को भी अपनी बीवी के हुकूक, उसके जज्बात, उसके एहसासात और उसकी उम्मीदों का ख्याल रखना चाहिए और बीवी को भी अपने शौहर के एहसासात, जज्बात और मोहब्बत का ख्याल रखना चाहिए। जब दोनों तरफ से ये ख्याल रखा जाएगा एक दूसरे के जज्बात और एहसासात का, तब जाकर हकीकी माना में एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी, मैरिटल लाइफ वजूद में आती है। हमेशा एक दूसरे की कमियां निकालते रहना, एक दूसरे के कीड़े निकालते रहना, मेरे शौहर में तो ये खामी है, मेरी बीवी में तो ये खामी है, मेरे शौहर में तो ये बुराई है, ये कमी है, मेरी बीवी में तो ये बुराई है, ये कमी है, इससे तो मामलात बढ़ेंगे। अल्लाह के वास्ते ये बातें छोड़कर एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखो, एक दूसरे के खूबसूरत आमाल देखो और अल्लाह के मदद के ज़रिए अपने पार्टनर, अपने साथी की बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने की फिक्र करो। ये बोलने से कुछ नहीं होने वाला कि मेरी बीवी में इतनी बुराइयां है और मेरे शौहर में इतनी बुराइयां है। दोनों अगर फिक्र करें कि उन बुराइयों को दूर कैसे करना है या उन बुराइयों को अच्छाइयों में कैसे बदलना है, तब कहीं जाकर आप खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। और मियाँ बीवी के झगड़ों से औलाद पर जो असर पड़ता है तो वो बहुत ख़तरनाक है। औलाद भी झगड़ालू बनती है, फिर नस्ल दर नस्ल बीवियों पर जुल्म का एक सिलसिला शुरू हो जाता है या फिर शौहर के हुकूक की पामाली का एक सिलसिला शुरू हो जाता है।
इसलिए दोनों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो ये था सवाल का जवाब, मुझे बस वो सवाल का जवाब देना था, तो मैंने आपको बता दिया ताकि आपको भी जो है अच्छा लगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।